इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है, इतना जुल्म कर रही हैं। ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास? हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं। उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए आते हैं, अभिनंदन भी आया, सारा कुछ हुआ। हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए। और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो ये जो आम लोग, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं, ये तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है। इंडिया हमेशा एक ना सर्कमस्टांसिस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत करता है, पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ के नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जहाँ तक वज़ीर खेल की बात है, तो वज़ीर भी डेफिनेटली किसी पार्टी का है वहाँ पे, जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, और आई थिंक वो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, हर एक को पता है मोदी के बारे में। तो वो डेफिनेटली उन्हीं का जो है वो वहाँ पे एक वज़ीर है, तो वो वही करेगा जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, मोदी ने दिया होगा। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम बड़ी शिद्दत से चाहती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान में आकर खेले। इस हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक बयान भी दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती है तो उनको वाघा बॉर्डर पर बड़ा ही पुरतपाक वेलकम किया जाएगा, और इसी के साथ उन्हें VIP प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करे, इंडिया में बमबारी करे, इंडिया के लोगों को मारे और उसके बाद टीम इंडिया पाकिस्तान में जाकर खेले। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ मुमकिन नहीं है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमैर नज़ीर। क्या करते हैं आप? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 1996 के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, और पाकिस्तान बड़ा एक्साइटेड है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए। हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा है कि इंडिया जो है, अगर पाकिस्तान आती है खेलने के लिए टीम, तो हम उनका बड़ा पुरजोश वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने कहा है जी, दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में आए, दहशतगर्दी करे, बमबारी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर ये सोचे कि हम खेलने के लिए पाकिस्तान जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे अब उनके इस बयान पर? इंडिया हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्द ही क्यों कहता है? ट्रेड की बात हो या कोई और इशू हो, वो एक ही बात कहते हैं कि जी दहशतगर्दी और खेल, दहशतगर्दी और तजारत साथ साथ नहीं हो सकती। पहली चीज़ तो मैं बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है कंपटीशन को। दूसरी चीज़, जब भी इंडिया की बात करते हैं तो हम सबको ये पता है, हम सबसे ये ढकी छुपी तो कोई चीज़ नहीं है। इंडिया का बयानिया हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान हमेशा कोशिश की है उन्हें पाकिस्तान ने कि तिजारत को, ट्रेड को, तमाम ताल्लुकात को पाकिस्तान इक्वल बेसिस के ऊपर लेके चले। लेकिन अगर हम देखें इंडिया के अपने करैक्टर के ऊपर, तो उसमें हम देखते हैं कि कश्मीर की अभी जो करंट सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसिस हैं, उसमें इंडिया ने इवन के लोगों को वहाँ पे महसूर करके रखा हुआ है, इतना जुल्म कर रही हैं जब दिल करता है उनका। इवन के जो आज़ाद स्टेटस का आर्टिकल था वो 370 का वो रिवोक कर दिया है। तो पाकिस्तान में आप रिसेंटली देखें, कुलभूषण यादव जो है वो अरेस्ट हुए, और वो कर क्या रहा था पाकिस्तान में, जो है वो इंतहा पसंदी फैला रहा था, दहशतगर्दी करवा रहा था। तो मेरे ख्याल से भारत को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तान ने एक अगर उनको इनवाइट किया है, आप पाकिस्तान में आए और खेलें, हम आपको पूरा सपोर्ट भी करेंगे और सिक्योरिटी देंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, और इंडिया को हमेशा इसको वेलकम करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो गलत इल्ज़ाम तराशी करे। अब आप ये देखना कि जम्मू कश्मीर में
या इंडिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका मलबा हमेशा इंडिया पाकिस्तान पर डाल देता है। आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो शायद आपने ये खबर नहीं सुनी कि कल जम्मू कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर एक हमला भी हुआ है। इंडिया ने उसका मलबा भी पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने करवाया है। एक्चुअली जो मेरा ख्याल है ना, इंडिया हमेशा एक ना सरकमस्टांसिस बनाता है, ऐसा बयानिया बनाता है जिससे उनको पॉलिटिक्स में ख़ास तौर पे जो मोदी गवर्नमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो मैं इस तनाज़र में देखता हूँ कि बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही हमले करवा देते हैं, या अगर कोई हमला होता भी है तो शायद वो जिन लोगों पे जुल्म कर रहे हैं वहाँ पे, तो शायद उनकी तरफ से रिस्पांस होता है, लेकिन वो डालते अल्टीमेटली पाकिस्तान पे हैं। इसका मतलब करे कोई भरे कोई। अब आप ये देखें ना कि पाकिस्तान के अवाम कितना पुरजोश है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। यहाँ पे विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, केएल राहुल के इतने सारे फ़ैन हैं। सब चाहते हैं कि इंडियन प्लेयर्स हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेलते हुए दिखाई दें, लेकिन इंडिया बार बार एक ही बात कहता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द कंट्री है। अब देखें ना, बात बात पर हमारे माथों पर ये लेबल लगा दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ पाकिस्तान में भी देखी जाती है कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो हम भी उसका मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। तो कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी? देखिए, पहली चीज़ है फैक्चुअली हमें बात करनी चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मेरी प्रैक्टिस भी मैं करता रहा हूँ, तो उसके दौरान देखिए मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप फैक्ट्स के ऊपर बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप देखें इल्ज़ाम तराशियाँ करें। हाँ, अगर आपके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं, आप आर्गूमेंट्स हैं, वो रखें। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा, मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। विराट कोहली की देख लें या रोहित शर्मा देख लें या उनके दूसरे प्लेयर्स, तो मैं खुद सोचता हूँ कि यार देखें, ये जो गवर्नमेंट है ख़ास तौर पे इंडिया की, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाती है, लेकिन हम जो बीइंग एज ए पर्सन जो है, पीपल हैं, हम बहुत इस चीज़ को वार्मली वेलकम करते हैं कि वो प्लेयर्स हमारे उधर जाएँ, हम उनके प्लेयर्स यहाँ पे आएँ, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन अब आप देखिए ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए, हम उनका वेलकम करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनको प्रोटोकॉल के साथ जो है स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगर पिछले कुछ आप बयानात उठा के देख लें, वो है ही पाकिस्तान के अगेंस्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को चेंज करें और एक ऐसा बंदा लेके आएँ जो कि न्यूट्रल हो, ऐसा ना हो कि जो कि बयान लाए। अब स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का मकसद क्या है कि आप एक जो है पॉजिटिव एक्टिविटी को फ़रोग दें, लेकिन अब उसके बावजूद ये पॉलिटिक्स को लेके आएँ या बयान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानात दें, तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है। अब आप देखें ना कि अगर दोनों मुल्कों के दरमियान खेल जो है शुरू हो जाता है, हमारी टीम तो इंडिया गई, अब इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, और डेफिनेटली दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी खुशगवार होंगे ना। हाँ, एग्जैक्टली, ये आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान के और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इन केस जो कि हमें भारत का कंसेक्टिव जो है वो पीछे कंसिस्टेंट जो उनका एटीट्यूड है, हमें पता है कि वो जो है हर बार बाइकआउट करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो आते हैं हमें उसको वार्मली वेलकम करना चाहिए। लेकिन इसके बरक्स अगर वो नहीं आते तो पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि देखें ये एक्टिविटी ऐसी है कि इसमें मैं समझता हूँ कि किसी भी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें ना कि पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो। आपको याद होगा पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जम्मू कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है नून लीग की, वो चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो, लेकिन अब इंडिया कोई जवाब ही नहीं दे रहा। शायद इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ही नहीं करना चाहता। पहली चीज़, जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वो प्रमोट करते थे दो कंट्रीज़ के दरमियान रिलेशंस को, ट्रेड को, और वो बहुत अच्छी तरह मैनेज भी कर रहे थे। अभी करंट जो गवर्नमेंट जा रही है, मुझे लगता है कि ये कोई इतनी सिंसियर नहीं है इनको लेके ताल्लुकात दोनों के दरमियान डेवलप हों। एटली देखिए, ट्रेड ना एक ऐसी चीज़ है दोनों की जिससे इकॉनमी ग्रो करती है, अपलिफ्ट करती है। तो हमें चाहिए कि हम दोनों को जो है आपस में दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में अच्छे ताल्लुकात कायम करें, ताकि देखें ना दोनों कंट्रीज़ है, लोगों को रोज़गार भी मिलता है, इकॉनमी आपकी ऊपर जाती है और एक अच्छा जेस्चर भी जाता है। तो मेरे ख्याल से इनको अच्छे इनिशिएटिव करने चाहिए, लेने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशर अली। मोहम्मद इजाज़। क्या करते हैं अशर आप? मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ। ज़बरदस्त। और आप? ये करेंगे सारा कुछ। नहीं करते क्या हैं? काम ही करते हैं, बस किसी ब्रांड में होते हैं। उसमें अच्छा, ज़बरदस्त। सीन कुछ यूँ है कि आपको पता है कि चैम्पियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने के लिए आती है तो उन्हें बड़ा पुरजोश तरीके से वेलकम किया जाएगा और उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उन्हें वाघा बॉर्डर से स्टेडियम तक जो है प्रोटोकॉल में पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो इंडियन
स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि खेल और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं हो सकती। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान आए, हमारे मुल्क में आके बमबारी करे, दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे और फिर वो चाहे कि हम उनके मुल्क में जाकर खेलें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया में आकर दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान में जाकर खेलेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये उनके सिर्फ ना आने के बहाने हैं और कुछ भी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पाकिस्तान ऐसी चीज़ें वहाँ जाके करता है, इस चीज़ का कोई प्रूफ है उनके पास, हम सबको यहाँ वेलकम करते हैं। उल्टा हमारे यहाँ भी दहशतगर्दियाँ होती हैं, इंडिया वाले आए आते हैं, अभिनंदन भी आया, सारा कुछ हुआ, हमने तब भी उनको सुकून से बैठ के हमने सलाह बात की, उसके बाद उसको आराम से हमने इज़्ज़त के साथ जाने दिया। इसी तरह अगर इंडिया आएगा तो उसका भी हम वेलकम करके उसको प्रॉपर खेलेंगे। स्पोर्ट्स को असल में स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दीजिए, इसको सियासी या इसको पॉलिटिशियन या इसको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ना लेके जाएं। यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया में जो हमारा टैलेंट है स्पोर्ट्स का, इसी वजह से हम आगे नहीं आ रहे। अब यही बात है ना, हम कहते हैं कि खेलों को और सियासत को मिक्स ना करो, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़ता है। अगर ट्रेड की बात हो तब भी इंडिया यही बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड या पुरअमन बातचीत तब तक नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा। अब उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी यही कह दिया कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करना नहीं छोड़ेगा, हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे। सिंपल सी बात है, किसी को रोस्ट करके कितनी भी टीआरपी लेनी है आप ले सकते हैं, रोस्ट ही कर रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं है। या कोई प्रूव है, अगर पाकिस्तान को ऐसी हरकत है पाकिस्तान के खिलाफ को इनके पास प्रूव है तो आके बताएं हमारे साथ खेलें, नहीं तो या तो फिर खेलने से डर रहे हैं। सिंपल सी बात है, और तो कुछ भी नहीं है। एशिया कप में भी यही हुआ था ना, जब एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी तो इंडिया ने कहा था कि हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, लिहाजा श्रीलंका में एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस करवाए गए और एशिया कप लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, खाली इंडिया तो नहीं है, दूसरी टीम्स भी पाकिस्तान आती हैं, कभी किसी को कुछ हुआ इज़्ज़त के साथ आती हैं, इज़्ज़त के साथ खेल के जाती हैं, सारा कुछ होता है, एंजॉय भी होता है। ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ पाकिस्तान जीते, हारता भी है, सारा कुछ है, तो इज़्ज़त के साथ हम उनको वेलकम भी करते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको रुखसत भी करते हैं। इसमें पाकिस्तान का सिर्फ इन्होंने सिर्फ नाम ख़राब किया हुआ और कुछ भी नहीं है। हर लिहाज से पाकिस्तान एक अमन व अमान वाला मुल्क है। इंडिया में कुछ भी होता है उसका मलबा वो हमेशा पाकिस्तान पर डालते हैं। अभी आपको पता है कि कल की खबर है कि जम्मू एंड कश्मीर में पुंछ के मकाम पर इंडियन एयरफोर्स पर अटैक हुआ, उसका मलबा भी उन्होंने पाकिस्तान पर डाल दिया कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। दरअसल इंडिया टारगेट ही सिर्फ पाकिस्तान को कर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, कोई भी मैच आपस में कोई भी टीम खेलेगी, मैच में उतना मसाला इनको नहीं मिलता जितना पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स के दरमियान जब मैच होते हैं। तब जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा यहाँ पे दुकान पे रश इतना लगा होता है, इवन के पूरे शहर में छुट्टी भी दी जाती है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए। तो यही चीज़ इंडिया भी चाहता है कि टीआरपी बढ़े, कुछ ना कुछ हो, पाकिस्तान आगे इसके रिक्वेस्ट करे, इसके नीचे यानी कि इसकी मिन्नत तरला करे, तो ऐसा तो पाकिस्तान नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया आएगी पाकिस्तान? हमारी तरफ से तो भरपूर वेलकम है, आए खैर खैरियत से आए, हम उसका वेलकम करेंगे, खेले और खैर खैरियत से उसको रुखसत करेंगे। अब आप ये देखें ना कि हमारे आर्मी चीफ ने कितना पॉजिटिव जेस्चर दिया है। उन्होंने कहा कि हम बड़ा वार्म वेलकम करेंगे, उन्हें प्रोटोकॉल देंगे, सिक्योरिटी के साथ उनको बॉर्डर से स्टेडियम तक लेकर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ से नेगेटिव बयान ही आ रहे हैं। फिर सिंपल सी बात है, या तो इंडिया डर रहा है, सिंपल सी यही कह सकते हैं। जब हर चीज़ हम उसको कह रहे हैं सिक्योरिटी से आएगा जाएगा, वेलकम करेंगे, रुखसत करेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी, जाहिर सी बात है किसी टीम पे हमला करना कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है। अगर जाहिर सी बात है खुदा न खास्ता किसी भी टीम पे हमला होता है तो थोड़ा छोटा मोटा एक्शन नहीं होता, बहुत बड़ा एक्शन होता है। या फिर शायद इंडिया की सरकार को ये लग रहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान चली गई तो इंडिया और पाकिस्तान के कहीं हालात बेहतर ना हो जाए। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसे हो सकता है। वो इस सोच की वजह से इंडिया को नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि अगर आप इंडिया के स्पोर्ट्समैन का इंटरव्यू करेंगे ना तो वो भी आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव ही जवाब देंगे कि वो भी आगे से ही कहेंगे एक स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दिया जाए, उसको पॉलिटिशियन या दहशतगर्दी में ना लाया जाए, तभी स्पोर्ट्स की इज़्ज़त बनी रहेगी और स्पोर्ट्समैन आगे आएगा। जितना हमारे पास टैलेंट है उस हिसाब से हर स्पोर्ट्समैन अपना टैलेंट दिखाने आगे आएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। अजब गुल। क्या करते हैं आप? मैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर हूँ आफ्ताब करशी में। ज़बरदस्त। और आप? मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है। 1996 के बाद पाकिस्तान को ये चांस मिला है चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का, लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान आने से कतरा रहा है।
आपको याद होगा एशिया कप में भी यही हुआ था। अब जो है पाकिस्तान बड़े जोश व खरोश के साथ चाह रहा है कि इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आकर खेले। हमारे आर्मी चीफ ने भी बयान दिया है कि इंडिया अगर पाकिस्तान आती है तो हम उनका बड़ा पुरजोश वेलकम करेंगे और उनको सिक्योरिटी भी देंगे। लेकिन इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कहना है कि दहशतगर्दी और खेल साथ साथ नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, बमबारी करे, हमारे लोगों को मारे और उसके बाद हम पाकिस्तान में जाकर खेलें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? दो अलग अलग स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आई थिंक सबसे पहले तो ये एक किस्म के क्रिकेट जो है वो गेम है, तो गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जहाँ तक वज़ीर खेल की बात है तो वज़ीर भी डेफिनेटली किसी पार्टी का है वहाँ पे, जो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है और आई थिंक वो रेसिस्ट गवर्नमेंट है, हर एक को पता है मोदी के बारे में। तो वो डेफिनेटली उन्हीं का जो है वो वहाँ पे एक वज़ीर है, तो वो वही करेगा जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिलेगा, मोदी ने दिया होगा। और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है तो ये जो आम लोग, अभी न्यूजीलैंड की टीम आई है, बाकी चीज़ें आई हैं, क्या उन्होंने नहीं खेला यहाँ पे? और दूसरा, पाकिस्तान क्यों किसी पे वो करवाएगा? अगर हम कहते हैं पाकिस्तान में जो अटैक होते हैं ये तो हम भी कह सकते हैं कि इंडिया करवा रहा है। लेकिन वही बात ना कि इल्ज़ाम नहीं करना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं खेलनी चाहिए। अगर एक चीज़ पाकिस्तान में हो रही है तो आई थिंक वी शुड वेलकम इट। कि हमें आप क्या कहेंगे? मेरा एक टेक ये कि एक तो हमारा खुद पीसीबी के जो बोर्ड है वो ही खुद रिस्पॉन्सिबल है। लाइक एक जो होता है ना स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट डिसीजन वो नहीं लेते हैं। वो एक यूट्यूबर है, वो इनको कहते हैं पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, तो वो आजकल यही चल रहा है। तो इनसे कुछ उम्मीद हम नहीं रख सकते। मतलब अब ऐसा ही है कि एंड में ये पाकिस्तान मान ही जाएंगी, हमारा लाइक कोई मैटर नहीं करेगा। ये वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था ना, हमने बोला था कि अगर एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। इंडिया ने अपनी मनवाई, इंडिया की वजह से हमने एशिया कप जो है न्यूट्रल वेन्यू में रखा। कितने मैचेस जो है श्रीलंका में करवाए गए और लग रहा था कि ये जो है पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा है एशिया कप, भी तो श्रीलंका होस्ट कर रहा है। और बाद में क्या हुआ कि हमारी टीम इंडिया जाके खेल भी आई। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये कि रमीज़ राजा का ये जो था ये स्ट्रिक इस पे उसका एक्शन लिया था। उसने कहा था कि अगर नहीं आएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। बट वही बात कि फिर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई, न्यू गवर्नमेंट आई, फिर नजम सेठी साहब को उन्होंने मौका दिया, बट उनका उस तरह स्ट्रिक्टली उन्होंने एक्शन कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने एक जर्नली कह दिया कि ठीक है हम जाएंगे, जबकि ये नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि एक चीज़ है, अगर हमारे साथ करोगे तो हम करेंगे। पाकिस्तान ने पहले 2011 में भी, उसके बाद भी जाके बता दिया था कि ठीक है हम आपको वेलकम करते हैं। अगर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड कप है हम आएंगे, हम सब कुछ करेंगे, बट जब हमारी तरफ है तो आपको भी आना चाहिए। बट वंस उन्होंने कर लिया, हमें सेकंड टाइम उनको चांस नहीं देना चाहिए। अब आप ये देखें ना, किसका मतलब है कि इंडिया की पावर का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि इंडिया अपनी मनवा लेता है लेकिन हम अपनी मनवा नहीं पाते। वो उसकी बेसिक वजह पैसा है। इंडिया के पास पैसा है। आप अगर आईपीएल को कंपेयर कर लें पीएसएल की तरह, पीएसएल के साथ, तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया कितना पैसा लगाता है। अभी आप ये देख लें कि पीएसएल में हमारे एक जो इंटरनेशनल प्लेयर खेलने आए थे, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा, वो अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने चले गए पीएसएल छोड़ के। हाँ जी, अभी मुझे भी एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वही बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पैसा सब कुछ है। पोलार्ड मेरा ख्याल है नाम था उनका। पोलार्ड, आई डोंट थिंक सो। पोलार्ड, हाँ यही था। तो कैरन पोलार्ड जो है वो पीएसएल छोड़कर चले गए थे कि जी मैंने अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करनी है। तो अब ये देखिए कि कितनी वर्थ है इंडिया की, कितनी वर्थ है पाकिस्तान की। ऐसा ही है ना, तो हमें भी इस तरह करना चाहिएगा। वहाँ का डोमेस्टिक कल्चर देख लें, यहाँ का डोमेस्टिक कल्चर देख लें। आप मुझे कोई एक इंडियन प्लेयर बता दे जो आईपीएल के अलावा कोई और लीग खेलता हो। नहीं खेलता, क्योंकि उनको अपने उससे ही इतना पैसा मिल जाता है कि उनको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और पाकिस्तानी जो होते हैं वो अपने छोड़ के नेशनल T20 और ये छोड़ के जो होते हैं वो जाके अलग लीग्स खेल रहे होते हैं, बिग बैश खेल रहे होते हैं, या फिर इंग्लैंड चले जाते हैं, वहाँ पे खेल रहे होते हैं, क्योंकि पैसे नहीं ना मिलते हमारी टीम को। अच्छा, अब क्या लग रहा है, ये सारी जो बयानबाजी चल रही है, हम तो भाई एक पॉजिटिव जेस्चर उन्हें शो कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ ने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया कि आप पाकिस्तान आए, हम आपको पुरजोश तरीके से वेलकम करेंगे, आपको सिक्योरिटी भी देंगे, लेकिन वो हमें दहशतगर्दी कही जा रहे हैं। नहीं तो पाकिस्तान को सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एक मेहमान नवाज कौम है, और डेफिनेटली कोई भी आएगा यहाँ पे हम उसको वेलकम करेंगे। लेकिन वही बात मैंने आपको बताई है ना कि गवर्नमेंट किसकी है, मोदी की, और डेफिनेटली वो यही करेंगे। तो आई थिंक खेल को हम भी चाहते हैं इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आए और हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो आए एक दफ़ा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो कोई जो है किसी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे, उनको हम मौका नहीं देंगे किसी भी शिकायत का। इवन वो खुश होकर यहाँ से जाएंगे अगर वो आए तो।